इस वक्त स्क्रीन पर आपको हमारे 5 सहयोगी नजर आ रहे होंगे। देश के अलग अलग हिस्सों में इनकी मौजूदगी है। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर में नजर आ रहे हैं हमारे साथ सुनील जी भट्ट दिख रहे हैं, संतोष शर्मा लखनऊ में हैं, सत्येंद्र चौहान चंडीगढ़ में हैं और जय किशन जयपुर में हैं, जबकि दिल्ली से इस वक्त आशुतोष मिश्रा हमें नजर आ रहे हैं। चलिए शुरुआत देश की राजधानी दिल्ली से ही कर लेते हैं। आशुतोष, आप भी बाहर मौजूद हैं, ठंड आपको भी लग रही होगी, रिपोर्टिंग करनी जरूरी है, दर्शकों तक जानकारी पहुंचाना जरूरी है। क्या कुछ कह रहे हैं मौसम वैज्ञानिक, और अभी 2 डिग्री का जो ये टेम्परेचर का टॉर्चर है वो कब तक झेलने को मजबूर होंगे दिल्ली वासी? ये कम से कम अगले 3 दिनों तक राहत नहीं है और सफदरजंग में जो है वो लगभग 4 डिग्री माफ कीजिएगा यहाँ दर्ज हुआ है। और इसके आगे जबकि साउथ दिल्ली में एक जगह जहां पर दूसरे पॉइंट पर दर्ज किया जाता है वहां 2 डिग्री तक पहुंच गया है। और इस समय हाथ पर अगर कांप ना रहे होते तो उन्हें जेब में ऐसे रखने की जरूरत नहीं पड़ती है कि मानिए गाड़ी में हीटर चला के बाहर निकलने का दिल नहीं करेगा। लेकिन हाँ, आप इंडिया गेट पर जाते हैं तो एक तो घने कोहरे की चादर, यानी मैं जहां पीछे खड़ा हूं ठीक उसी जगह पे जहां चित्रा रात को रिपोर्ट कर रही थी, अगर आप देखिए तो यहाँ से ज्यादा दूर है नहीं राष्ट्रपति भवन, लेकिन इस समय आपको वो ओझल दिखाई देगा, आंखों के सामने नहीं है। फिलहाल चूंकि 26 जनवरी का पर्व आने वाला है इसीलिए तमाम सारे बंदोबस्त यहाँ पर हैं, लोग ड्यूटी कर रहे हैं, बहुत कम मात्रा में सैलानी घूम रहे हैं। लेकिन हाँ, ठंड बहुत ज्यादा है और इसीलिए हम भी ये कह रहे हैं कि अगर आप निकल रहे हैं बाहर तो कम से कम ख्याल जरूर रखें, खुद को पैक करके रखें। बिल्कुल आप भी ध्यान रखें और सर्दी निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा है और चूंकि 5 सहयोगी है तो जल्दी जल्दी हमें रुक करना पड़ेगा। अब चलते हैं हम सीधे जम्मू कश्मीर और लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें, चूंकि कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और दिल्ली पुलिस के जवान भी अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद हैं। एक रिपोर्ट जरा दर्शकों को यानी कि आप सभी को दिखा देते हैं, फिर सभी सहयोगियों का रुख करेंगे। नजर डालें। देश की राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस समय लगभग 1 बज रहा है और तापमान है 6 डिग्री सेल्सियस। आज तक की टीम सड़कों पे इसीलिए निकल रही है ताकि आपको बता सके वो सभी लोग जो रात को काम करने के लिए बाहर निकलते हैं, आम लोग, आम जनता किस तरीके से ठंड का सामना कर रही है, और वो सारे पुलिसकर्मी जो रात भर तैनात रहते हैं ताकि हम और आप चैन की सांस ले सके, वो किस तरीके से ठंड से जूझ रहे हैं और किस तरीके से अपना काम कर रहे हैं। ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। दिल्ली ने सर्दी में शिमला और तमाम हिल स्टेशनों को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन दिल्ली पुलिस के जवान सर्द रातों में भी मुस्तैदी से काम में जुटे हुए हैं। रात के 2:30 बज रहे हैं और तापमान है 5 डिग्री। जब ज्यादातर लोग रजाई के अंदर घुस के चैन से सो रहे हैं तब दिल्ली पुलिस तैनात है। मैं जिस जगह खड़ी हूँ ये वीआईपी जोन है, एक तरफ है इंडिया गेट तो दूसरी तरफ है राष्ट्रपति भवन। कुछ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि कोहरा इतना ज्यादा है। पीछे जो चेकिंग चल रही है ये दिल्ली पुलिस के लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठंड बहुत ज्यादा है लेकिन इसके बावजूद वो अपना काम पूरी शिद्दत से किए जा रहे हैं। इन सर्द रातों में दिल्ली पुलिस के जवानों के लिए गर्मा गर्म चाय और अलाव एक बड़ा सहारा होता है। अंदर की तरफ जो एक और बूथ आपको मेरे पीछे नजर आ रहा है उसमें एक हीटर है और उसी हीटर से पुलिसकर्मी जो है बारी बारी पर जाके अपने हाथ सेकते हैं, थोड़ी सी गर्मी लेते हैं और फिर दोबारा अंदर आ जाते हैं। जो यहाँ के एसएचओ हैं वो हर 1-1.5 घंटे के अंदर एक वैन में चाय भर के, ये जितने भी लोग यहाँ काम कर रहे हैं दिल्ली पुलिस के जो कर्मी हैं उनके लिए चाय भेजते हैं। और ये सब प्रबंध इसीलिए किया जाता है ताकि जहां पर भी बैरिकेड है, जहां पर भी पुलिस कर्मी इतनी ठंड में काम कर रहे हैं उनको थोड़ी सी सहूलियत दी जा सके। 8 घंटे शिफ्ट होती है हमारी, 10 से सुबह 6 बजे तक है। और आप लोगों का मेन काम क्या होता है? मेन काम यही होता है कोई बाहर से बंदा अंदर ना घुसे, ऐरा कोई ना अंदर आ जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो अंदर देखभाल के लिए, ये काम होता है जी। अच्छा, और ये हाई सिक्योरिटी जोन है, एक तरफ इंडिया गेट है, एक तरफ राष्ट्रपति भवन है, तो बाकी जो लोग आपकी टीम के हैं पेट्रोलिंग वाले, वो लोग पेट्रोलिंग करते रहते हैं पूरे इलाके? जी, वे पेट्रोलिंग करते रहते हैं पूरे इलाके में। आज तक संवाददाता ऐश्वर्या पालीवाल जब दिल्ली के दिल में सर्दी का पोस्टमार्टम कर रही थी, उसी वक्त आज तक के एक और संवाददाता सुशांत मेहरा अलग अलग इलाकों में देखने की ये कोशिश कर रहे थे कि दिल्ली के जाबाज इस कोल्ड अटैक का आखिर मुकाबला कैसे करते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं कनॉट प्लेस इलाके में, जो कि दिल्ली का दिल कहा जा सकता है। आप देख सकते हैं कि मुस्तैदी के साथ दिल्ली पुलिस के जो जवान देर रात तक इसी तरीके से बैरिकेड लगा करके मुस्तैदी से काम करते हैं। कड़ाके की ठंड में आप काम कर रहे हैं, ठंड लगती नहीं है इसमें? भैया हम जवान है, ठंड हमें लगती नहीं है। नंबर 1 तो काम वर्किंग करते रहते, चेक करते रहते, इसलिए हमें सर्दी कम लगती है। बाकी हमारी ड्यूटी है, फर्ज है करना है। 26 जनवरी को लेकर ऐसे भी हमें अलर्ट में ज़्यादा है। हमारे
अफसरों की तरफ से चाय की व्यवस्था की गई है। रात को हमारे को चाय यहाँ मिलती है 2 बार और हम सही तरीके से ड्यूटी कर रहे हैं। टफ रहता है इस तरीके से? ड्यूटी तो बहुत टफ है, लेकिन फर्ज हमारा है, देश के प्रति, समाज के प्रति फर्ज है तो हमें करना ही है। और भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चारों तरफ जवान, दिल्ली पुलिस की पीसीआर वैन इसी तरीके से पूरी रात पेट्रोलिंग जो है वो करते हैं, ताकि हम और आप सुरक्षित रह सकें इस कड़ाके की ठंड में। जब लोग घरों के अंदर रजाइयों में रहते हैं, कंबल में रहते हैं, ऐसे में हमारे दिल्ली पुलिस के जवान इस तरीके से मुस्तैदी के साथ सड़कों पर दिन रात जो है वो आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। कैनॉट प्लेस से हम पंचकुइया रोड पहुंचे। यहां पर लोग अलाव तापते हुए नजर आ रहे थे। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अलग अलग तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही हैं। लोग अलाव का सहारा लेकर के अपनी रात जो है वो काट रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से आग के सहारे लोग अपनी ठंड को जो है वो दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताइए कि कड़ाके की ठंड पड़ रही है, कितनी ज्यादा परेशानी आप लोगों के लिए? इस बार से काफ़ी ठंड पड़ी है हमारे यहाँ दिल्ली में, वैसे इतनी ठंड होती नहीं है। अभी हम ड्यूटी से आ रहे तो थोड़ा हम जाके आग सेक लें यहाँ पर। दिल्ली सर्दी से कांप रही है। सभी को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अगले 3-4 दिनों तक ये मुसीबत बरकरार रहने वाली है। ऐश्वर्या पालीवाल के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।